देंगे, क्योंकि ये जो अंग्रेजी गोली है ये इनके बहुत साइड इफेक्ट हो हैं और ये इससे खान पान में और इनके और दिनचर्या में भी समस्या आ जाएंगी। तो एक बार इसको बढ़ने दो, जितना जाएगा उसके बाद देखेंगे हम। उन्होंने कह दिया भाई 1 से 2 महीने के बाद दोबारा पीछे कराइयो आप, अगर और बढ़ रहा है तो फिर आओ। जो 6.8 कुछ था उनका पीएसए, अब वो 1.7 कुछ आया हुआ है, वही नॉर्मल स्टेज में फिर दोबारा आ गया 3 महीने की मेडिसिन के बाद। नाम बताएं, दर्शकों को परिचय दें, पूरी बात बताएं। जी, मेरा नाम कविंदर सांगवान, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, सिटी गोहाना का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी की उम्र 91 के करीब हो चुकी है और उनको ही प्रोस्टेट कैंसर की समस्या आई थी 2022 नवंबर में। उस टाइम पे जैसे उनका एचबी कम होने लग गया था, 8 के करीब एचबी आ गया था, तो खान पान अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो मगा एचबी क्यों घटा। तो इसीलिए हमने हमारे परिचित डॉक्टर हैं रोहतक में, वहाँ पे हमने इनको चेक करवाया। तो वो समझदार डॉक्टर, उन्होंने सबसे पहले हमको ये कहा था, एक तो इनका जैसे वो ये पीएसए टेस्ट के लिए बोला था उन्होंने, पीएसए कराओ, उससे आप उनको महसूस हुआ जैसे ये समस्या हो सकती है। तो प्राथमिकी में पीएसए इनका बढ़ा हुआ आया था। उस टाइम पे कितना आया? 30-32 के करीब पीएसए था जी स्टार्टिंग में, तब हमने दिखाया था। उसके बाद फिर जैसे धीरे धीरे हमने फिर एक यादव यूरोलॉजिस्ट है गुरुग्राम में, पुष्पांजलि में हम डॉक्टर यादव के पास गए। उन्होंने वहाँ पे देखी रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने अपने टेस्ट दिए सारे, उसमें पेट स्कैन भी था इंक्लूड। बायोप्सी ली थी पहले, तो शायद बायोप्सी ली थी। बायोप्सी के बाद रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये प्रोस्टेट कैंसर डिक्लेयर हो गया था। तो एक बार तो समस्या काफी आ गई थी, डर गए थे कैंसर का नाम सुनते ही, पूरा परिवार एक बार से विचलित हो गया था सारा। फिर डॉक्टर साहब ने भी हमको मतलब हौसला दिया था, यादव जी ने कहा था भाई दिक्कत मत मानो आप, इनको 5-10 साल तक मैं किधर नहीं देता हूँ, उनके ये शब्द थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने पेट स्कैन के लिए बोला, पेट स्कैन हो गया। पेट स्कैन जहाँ जहाँ पे बेसर जा रहा था उससे उसका पता चलता है कैंसर जहाँ जहाँ जा रहा है। तो उसके बाद फिर यादव जी ने इनका ऑपरेशन किया था गुरुग्राम में, ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद हमने ऑपरेशन होने के बाद हमने यहाँ पाली गुरुकुल में आचार्य कमलकांत जी के बारे में सुना था। तो जी हमने सोचा भाई अंग्रेजी के साथ साथ हम देसी भी चलाएंगे, क्योंकि देसी दवाई का अंग्रेजी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो नवंबर 22 में हम यहाँ से दवाई शुरू कर दी थी हमने, देसी भी साथ साथ। तो भगवान की कृपा से लगा लो, चाहिए आचार्य जी की ला लो, डॉक्टर साहब की, हम तो सभी का इसमें धन्यवाद करेंगे, क्योंकि लाभ हमें दोनों तरफ से मिल रहा था। उस टाइम पे पीएसए इनका घटना शुरू हो गया था जी, पीएसए आ गया था 8-7, 3-4 महीने के बाद धीरे धीरे फिर 2 महीने में हम पीएसए चेक करवाते थे, तो पीएसए इनका धीरे धीरे 1 आ गया था। फिर उस दौरान यहाँ पे एक घटना घट गई थी आचार्यों के साथ, वो केस वगैरह लग गए थे, इनके ऊपर झूठे केस लगे थे, तो यहाँ बीच में हमें दवाई नहीं मिल पाई थी यहाँ पे। तो बीच में वो गए पाने के बाद उनका पीएसए ठीक आ गया था। इंग्लिश की एक ही गोली चल रही थी, सेलुटाइड नाम से है, वो ही लेते थे वो रूटीन में। पर 24 में अब आने के बाद धीरे धीरे उनके पीएसए में बढ़ोतरी शुरू होगी, रिस्टार्ट हो गया ये दोबारा से। ये अब से 4 महीने पहले की बात है, तब पिएंगे, क्योंकि ये जो अंग्रेजी गोली है ये इनके बहुत साइड इफेक्ट हो हैं और ये इससे खान पान में और इनके और दिनचर्या में भी समस्या आ जाएंगी। तो एक बार इसको बढ़ने दो, जितना जाएगा उसके बाद देखेंगे हम। उन्होंने कह दिया भाई 1 से 2 महीने के बाद दोबारा पीछे कराइयो आप, अगर और बढ़ रहा है तो फिर आओ आप। तो इस दौरान हमने फिर मन पता था यहाँ से दवाई भी चल रही थी पाली से, तो मैं यहाँ तुरंत आया। फिर उसके बाद में उस दिन से मतलब अब 4 महीने की वहाँ दवाई खा चुके हैं। 3 महीने की दवाई खाने के बाद जो 6.8 कुछ था उनका पीएसए, अब वो 1.7 कुछ आया हुआ है, वही नॉर्मल स्टेज में फिर दोबारा आ गया 3 महीने की मेडिसिन के बाद पाली गुरुकुल की। और उसके बाद अब 1 महीने की और खाली, अब 4 महीने की दवाई वो खा चुके हैं। और इन्होंने ये कहा भाई 6 महीने की तो आप खाओ, उसके बाद अपने परहेज निभाओ, रूटीन में अपनी जीवन शैली रखो, तो ये समस्याएं आपको दोबारा नहीं आएगी। लापरवाही करोगे तो दोबारा रिपीट भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप, गुरुकुल पाली से कितने रिजल्ट मिले हैं, बाहर से कितने? सर मैं तो ये कहना चाहूंगा, यहाँ की दवाइयों के जो परहेज करेगा, टाइम पर रूटीन पर दवाई लेगा, तो उसको लाभ निश्चित रूप से होगा। वो हो सकता है, बाकी ऊपर परमात्मा है करने वाला भाई। देखिए दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, इनके पिताजी को ये समस्या थी और काफी दिनों से समस्या थी, और इन्होंने बताया कि साथ में अंग्रेजी दवाइयां भी चलाई, और लास्ट में जो रिजल्ट आए हैं उसमें पाली गुरुकुल के जो बड़े रिजल्ट आए हैं। आपने जो पूरा वीडियो देखा है, कैसा आपको वीडियो लगा, आप जरूर अपने कमेंट सुझाव देना।
वो 90 प्लस एज है उनकी। आज भी वो जैसे नए बच्चे की तरह अपना रूटीन दिनचर्या रखते हैं। सुबह टाइम पे 5 बजे उठना, अपना घूमना, फिर योगा करनी, एक टाइम पे नहा के फिर अपना खाना लेना, दवाइयां लेनी, अपनी रूटीन में काम करते हैं। और पिछले साल भी नेशनल गेम्स होते हैं वेटरन के, 85 प्लस कैटेगरी में 4 मेडल लेके आए हैं। अच्छा जी, इसी दौरान। कौन सा गेम है? एथलेटिक्स में सर जी जी। 3 किलोमीटर पैदल वॉक थी, हाई जंप था, लॉन्ग जंप था और 800 मीटर रेस थी। देखिए बड़ी कमाल की बात है, लोग कैंसर का नाम सुनने से डर जाते हैं और इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है और कमाल किया है, मेडल भी ले रहे हैं। तो आपको कैसा लगा मेडल? आप अपने सुझाव जरूर भेजें, अपने कमेंट्स जरूर भेजें और लाइक जरूर करें। उस वृद्ध के लिए इतनी उम्र में भी जो मेडल लेके आया है उसके लिए लाइक जरूर करें, अपने कमेंट्स जरूर भेजें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप तक आ सके। धन्यवाद।